हेलो दोस्तों, आज मेरे यादव जी को आप लोग प्रार्थना करना कि मेरे यादव जी को आत्मा को शांति मिले और मेरे यादव जी अगले जन्म मुझे फिर से मिले और इनकी आत्मा शांति की मिन्नतें करना आप लोग। और थोड़े से पल हैं पापा के साथ में, और यादव जी की कुछ चीज़ें हैं मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। आज के दिन जो है हमारे यादव जी सीरियस हो गए थे। इतने स्ट्रॉन्ग हैं और इतने पावरफुल हैं, ये पता नहीं कैसे इंसान हार जाता है। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं, आज मुझे बहुत ज़रूरी था इसलिए मैंने आपसे शेयर कर रही हूँ। दुआ करना है इनके लिए। हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय श्री राधे कृष्णा। और आज है 4 नवंबर और आज के दिन ही मतलब आज इतना गंदा वाला दिन है ना, इतना गंदा और घटिया वाला दिन है ना, जो ये मेरे जीवन में हमेशा याद रहेगा। और एक हंसती खेलती घर परिवार, माँ बाप, भाई भाभी, बच्चे, बीबी का सुख छीन लिया है ना, सुख छीन लिया। और आज इतना गंदा वाला टाइम आ गया, इतना गंदा वाला था आज के दिन। मरते दम तक नहीं भूल सकते हम इस जीवन में, जब तक हम रहेंगे, मेरा फैमिली है जब तक, तब दिल से निकाला नहीं जा सकता। आज ऐसा दिन है और आज के दिन ही इतना दुख जीवन में सबसे ज़्यादा मिला है कि शायद आज हम ना, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9 बज रहे हैं। 8:30 बजे से लेके मेरे हस्बैंड से बात हुई थी। आज ही का दिन है वो, आज ही का दिन है वो। और अच्छे से बातचीत करी सुबह, हंसते खेलते बात हुई, पापा जी से बात हुई, बड़े भैया से बात हुई, बड़े भैया मतलब जेठ जी से मेरे बात हुई है, जेठ के बेटे से भी बात हुई। और मेरे पापा हैं, उन्होंने भी खूब सारी बातें करी, मैंने करा, मतलब हमारी फैमिली ने ना, सब ने बात करा। किससे पता था कि जो बंदा मुझसे अभी बात कर रहा है वो बंदा ज़िंदगी और मौत के बीच में उलझ रहा है। कुछ नहीं पता था ना। आज इतना दुख है। मैं आज रात को जो है 1 बजे मेरी आँख खुल गई थी रात के, मुझे नींद नहीं आई नींद, जो कि मेरे दिलो दिमाग में चल रहा था। क्योंकि इस महीने में दो चीज़ें होती है। उनका इसी नवंबर में उनकी जन्म था और इसी नवंबर में ही वो मौत के बीच में उलझ रहे थे। कैसा दिन आया, सोचा नहीं था कि कभी ऐसा अचानक में होगा, कभी नहीं विचार बना था। आज देख 1 साल हो गया, आज 1 साल हो गया उस पल को, जब मेरे ऊपर अचानक ऐसी अचानक में ऐसा आपदा आया मेरे पे। ऐसा आया कि ना मैं उधर की ना मैं इधर की, समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। जब मैंने 10 बजे मेरे पास कॉल आती है और बोलते हैं कि यादव जी का एक्सीडेंट हो गया, मैं बिलीव नहीं करती। अरे नहीं, ये झूठ बोल रहा है। जो बंदा मुझसे बात कर रहा था फ़ोन पे, मैंने उसको बोला झूठ बोल रहा है। मैंने कहा क्यों मजाक कर रहा है, सुबह सुबह मेरी सुबह क्यों ख़राब कर रहा है। मैंने उस बंदे की इवन ये भी बोला था, लेकिन मुझे क्या पता था यार वो बंदा सच बोल रहा है। क्योंकि अभी 1 घंटा तो हमारी बात हुई, किसको पता था कि ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं पता था। पर जब दोबारा कॉल आती है, फिर बोला जाता है, फिर भी विश्वास नहीं होता। फिर मैं अपने हस्बैंड के नंबर पे कॉल करती हूँ। 1 बार करती हूँ, कोई रिसीव नहीं करता है। फिर दूसरी बार मैं करती हूँ, कोई रिसीव नहीं करता है। फिर मन में एक शंका और पैदा हो जाती है कि शायद यार ये बंदा सच बोल रहा है। मन में ऐसा, क्योंकि मन में इतनी सारी फासले
तो गाइस जब दूसरी मैं फिर से दोबारा से उसी बंदे का कॉल आता है मेरे पास, जब उसी बंदे का कॉल आता है तो फिर से मैं बोलती हूँ कि वो बंदा कहीं और रहता है और जहाँ से मुझे कांटेक्ट किया जाता है वो बंदा वहाँ हॉस्पिटल में रहते हैं। फिर उनसे मैं कहती हूँ कॉन्फ्रेंस में लो। फिर जब वो कॉन्फ्रेंस में मुझे लेते हैं, फिर बात में सच हो जाती है, वो बात सच में निकल के वो बात आ जाती है कि हाँ सच में मैडम ऐसा ही हुआ है। और मैं उनसे बोलती भी हूँ कि नहीं, कह दो ना ये सब झूठ है, कह दो ना एक बार कि आप झूठ बोल रहे हो। कहते थे नहीं मैडम, पर आप चिंता मत करो, ज़्यादा चोट नहीं लगी है उनको, आप परेशान मत हो, आप आ जाओ, आराम से आ जाओ। तो मुझे रिलैक्स हुआ। मैंने कहा चलो यार, छोटी मोटी चोट लगी होगी और मैं अभी जा रही हूँ उनको, और मैं ना उनको अपने साथ ही पट्टी वट्टी करा के अपने घर ले आऊँगी। मैं ऐसा सोच के गई थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये मैटर इतना गहरा हो जाएगा। मुझे नहीं मालूम था, मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो मैं यहाँ से अपने पापा को, ससुर जी को मैंने बोला, मैंने कहा पापा जी, मैं अजय का ना ऐसा ऐसा हो गया। पापा ने भी बोला कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो इतने पावरफुल और इतने परफेक्ट थे वो इन चीज़ों में, ड्राइविंग वगैरह करने में बहुत ही पुराने ड्राइवर थे वो, बहुत ज़्यादा परफेक्ट थे, हर चीज़ में ना बहुत एक्टिव रहते थे। तो कभी ऐसा हुआ नहीं, आज कैसे हो गया, मन में ये विचार आने लग गया। तो पापा जी ने और मेरे देवर घर पे थे, मतलब मेरा देवर घर पे नहीं था, पिताजी और हम ही थे। तो मैंने अपने पापा को बोला, मैंने पापा जी ऐसा हो गया है। तो बोले कोई बात नहीं। पापा ने बोला तू नाश्ता कर और हम जो है चल रहे। मेरे पापा इतने मतलब बेटे की बात सुन के इतना भावुक हो गए कि ये हुआ कैसे। और मैंने भी सोचा नॉर्मल चोट है, चलो कोई बात नहीं, लग गई है, अभी जा रहे हैं। आज के दिन मैं इस टाइम पे लगा लीजिए, मेरे हाथ में पैसे भी नहीं, हालात ऐसे कि क्या मैटर में उलझ रखे हम, ऐसे परेशान। मैंने कहा चलो चलो कोई बात नहीं, ये तो होते ही रहेगा, ये तो एडजस्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं। फिर भी जब मैं यहाँ से तैयार हो के निकली घर से जाने के लिए, और पापा जी, मैंने देवर को खूब फ़ोन किया, देवर मेरा आया काम से घर, पापा और देवर एक साथ और मैं अकेली एक्टिवा पे। मैंने कभी भी नहीं देखा था हॉस्पिटल वगैरह। मैं इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हो गया, एम्बुलेंस में बैठते हुए भी बहुत डरती थी मैं, बहुत चीज़ों से डरती थी मैं, बताइए, मैं हर चीज़ से डरती थी। यानी कि जैसे एम्बुलेंस वगैरह की आवाज़ सुन लेती हूँ ना तो मेरे घबराहट हो जाती है, घबराहट। और आज मैं इतनी अंदर से मैं एम्बुलेंस को देख लेती हूँ जब जाते हुए ना, सच में एम्बुलेंस को मैं सलाम करती हूँ, ऐसे चलती हुई गाड़ी में भी करती हूँ मैं। क्यों? वो बहुतों की जान बचाती है और बहुतों की जान बख्श देती है, बहुत मतलब इतना मदद करती है, इतना कि शायद वो ना हो तो इंसान आधे रास्ते में ही दम तोड़ दे और अपने घर पे ही तोड़ दे। लेकिन उस एम्बुलेंस ने मेरे पति को टाइम से हॉस्पिटल पहुंचाया, अपना फ़र्ज निभाया। तो मैं एम्बुलेंस को तो दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जो उनको इतनी सांसें मिली, नहीं तो ये उसी दिन ख़त्म हो गए थे। तो गाइस, मेरे पापा और मैं हम जब जाके वहाँ हॉस्पिटल, यहाँ से 1-1.5 घंटा लग गया मेरे को जाने में, है ना। फिर भी आधे रास्ते में फिर कॉल आती है मेरे पास, बोलते हैं कि मैडम जहाँ कहीं भी हो ना आप जल्दी आ जाओ, आपके बिना यहाँ काम नहीं होगा। बस उसके बाद मुझे नहीं पता है कि मेरी एक्टिवा कैसे हॉस्पिटल तक गई। मैं रोती रही, बिखरती रही, रास्ते में अकेली मैं चलती रही। मतलब ऐसा हुआ ना मेरे साथ में, वहाँ जब जाके देखा सीन, तो क्या था सीन, ये वाला सीन था जिस हाल में मैंने उनको देखा है। आप भी देखो। मैं 1 घंटे पहले मेरी बात हुई थी और 1 घंटे के अंदर इतना बड़ा हादसा मेरे यादव जी के साथ में। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे इतना बड़ा तोहफा देंगे ये। जाकर तुरंत ही वेंटिलेटर पे रख दिया गया इनको, और ज़िंदगी और मौत के बीच में उलझ रहे थे मेरे यादव जी। नहीं, थोड़ा सा जब मैंने उनको वहाँ पे ऐसी कंडीशन में देखा तो मतलब मैं अपने दिल से यही नहीं निकाल पा रही थी कि अभी हमारी 1 घंटे पहले तो काफ़ी सारे वादे किए थे, काफ़ी सारे प्रॉमिस किया था, साथ बैठ के खाना खाने का वादा किया था, साथ में बोले थे बाहर चलेंगे खाना खाने के लिए।
मतलब इतने इतने प्यार से मीठी, मुझे क्या पता था कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा और मैं ऐसी हालत में तुमको देखूंगी, मैं ऐसी हालत में तुमको मैं देखूंगी अपनी आंखों के सामने। बताओ, जिस बंदे से मेरी अभी इतनी अच्छी बात हुई, सब कुछ हुआ, उस बंदे से मैं इस तरीके से मुलाकात करूंगी, मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। लेकिन जब पापा को तो मैंने कुछ भी नहीं बताया था, ना अपने देवर को बताया था। पता है आज के दिन मेरे घर वाले कितने परेशान थे। आज के दिन जब मुझे पता चला, पहले तो मुझे सच्चाई नहीं बताई गई थी हॉस्पिटल के बारे में कुछ भी, लेकिन हाँ जब उन्होंने बताया ना, डॉक्टर ने मुझे वहाँ से जब सारी फॉर्मेलिटी पूरी करवा ली, जीने से लेके मरने तक की, जब उन्होंने साइन करवा लिए सारे पेपर्स में, तब उन्होंने बोला ये ज़िंदगी और मौत के बीच में उलझ रहे हैं और बहुत मुश्किल है इनको बचाना। ऐसा जब बोला तो मैंने ना डॉक्टर के ना पैर पकड़ लिए, मैंने डॉक्टर के पैर पकड़ लिए और मैंने बोला प्लीज़ सब कुछ ले लो मेरा, सब कुछ ले लो मेरा, और मेरा पति वापस कर दो, मेरा पति ठीक कर दो। मैंने यही बोला था, मैंने यही प्रार्थना की थी मैंने। लेकिन शायद मिली मुझे वो चीज़, भी मुझे मिला 8 महीने के लिए, 8 महीने के लिए मुझे वो चीज़ मिला। और 8 महीने जी भर के मेरे पिताजी ने भी सेवा किया, घर वालों ने भी सेवा किया, और 8 महीने अपनी फैमिली के बीच में रहे। और वो डॉक्टर ने भी खूब ही निभाया था साथ, बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से साथ दिया उन्होंने, जो मेरे को 8 महीना इस हालत में रहने का मौका दिया। 8 महीने इस हालत में रहने का मौका दिया उन्होंने। मैं खुशी हंसी खुशी प्यार से मोहब्बत से मैं हर चीज़ से उनके साथ थी। लेकिन एक लास्ट स्टेज जो होता है ना, लास्ट स्टेज जो होता है, वो एक मौका होता है जीवन का, वो मुझे 8 महीने उनके साथ ऐसी कंडीशन में, विकलांग कंडीशन में मुझे उनके साथ रहने का मौका मिला। मेरी फैमिली, जितने भी मेरे फैमिली था, सब उनके साथ में रहे, सुख दुख हमने साथ में उनके साथ बिताया। और बहुत सारे वादे किए थे उन्होंने, पर ये नहीं पता था कि वो पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे बहुत दर्द है, लेकिन अब इसको यहीं पे रहने देंगे, प्राइवेट कर देंगे इसको। और हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं आज के दिन हुआ है, ऐसे ऐसे घटनाएं हो गई, ऐसे ऐसे हालात हो गए थे, जो आज हमें पता है कि हमारे दिल पे और हमारे जिस्म में क्या बीत रही है।